नमस्कार दोस्तों। आज हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो इनमें से कंप्यूटर का इंटीग्रल पार्ट जो है वो यूपीएस नहीं है। और यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम, जो कि लाइट चली जाती है तभी ये वर्किंग करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट फॉर चिप्स आर रेफर टू एज। तो मदरबोर्ड में जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं उनको हम सॉकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल मेमोरी इन अ सीपीयू इज़ नथिंग बट। तो इंटरनल मेमोरी जो होती है सीपीयू में उसको हम अ सेट ऑफ रजिस्टर कहते हैं और इनका मेन वर्क होता है कोई भी जो भी करंटली प्रोग्राम हो रहा है उसको स्टोर करना, डाटा को स्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो एक टाइप की चिप होती है, इसको चिप भी कहा जाता है और ये कंट्रोलिंग एलिमेंट होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। और मेन टाइप जो होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के वो है पेंटियम, इंटेल कोर और ड्यूल कोर। और माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो सभी में यूज़ होते हैं, डिजिटल सिस्टम में भी, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में सब में यूज़ होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज। तो इसका आंसर होगा एकम्युलेटर। एकम्युलेटर जो होता है वो इंटरमीडिएटर होता है और इसमें जो भी अर्थमेटिक लॉजिक रिजल्ट होते हैं वो सेव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस। तो कंप्यूटर जो है वो सीपीयू प्लस एक्सटर्नल मेमोरी को मिला के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट जो है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफन कॉल्ड द। तो कंट्रोल यूनिट जो होती है उसको हम नर्व सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इन सीपीयू डिनोट्स। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर को मिला के बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन इज नोन एज। तो इसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शन कोड। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड। तो इसको हम बस कहते हैं और बस जो होती है वो सेट ऑफ बाइट्स होता है और ईच वायर जो भी होती है उनमें से वो 1 बिट डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बस। तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो इंटेल 4004 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। तो इसको हम रजिस्टर कहते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होता है सीपीयू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। तो कंप्यूटर जो होता है वो सीपीयू चिप में कंपेयर करता है डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है अदर यूनिट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइपलाइन स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेड। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन प्रीफैच कहते हैं और पाइपलाइन स्ट्रेटजी का मेन मोटिव जो होता है वो एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय द एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर टू एज। तो इसको हम इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। तो सीपीयू जो होता है वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो ये स्टोर होते हैं इंटरनल मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम आर लाइकली टू बी फेच्ड फ्रॉम। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट जो होती है वो कैशे मेमोरी से फेच कर सकते हैं हम। अगर आप क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें जो भी आप हिस्ट्री वगैरह में जो भी आप सर्च करते हैं या फिर जो भी वो आप कैशे मेमोरी से फेच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिटीज़। तो मेन सर्किट बोर्ड जो होता है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं जो कि सिलिकॉन की बनी होती है। ये चिप जो होती है वो सबसे बड़ी होती है कंप्यूटर में, जिससे रैम एक्सपेंशन जो है जुड़ा होता है और माइक्रो प्रोसेसर जो है सब इससे अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोइंग आर द नेम ऑफ मदरबोर्ड एक्सेप्ट। तो इनमें से कंप्यूटर बोर्ड जो है वो इसका नेम नहीं है, बाकी सब जो है इसके नेम है मदरबोर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हार्डवेयर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इनपुट इंक्लूड। तो इनपुट में डाटा, प्रोग्राम, कमांड्स और यूज़र रिस्पॉन्स सब होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू स्टैंड्स फॉर। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज टू कन्वर्ट द डाटा इनटू। तो बेसिक गोल जो होता है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पस लोकेशन कॉल्ड। तो इस लोकेशन को रजिस्टर कहा जाता है जहाँ पे डाटा जो है वो स्टोर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सेलेक्ट्स इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू। तो ये सब कुछ एग्जीक्यूट जो है वो कंट्रोल यूनिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू रिट्राइव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। तो ये मेन मेमोरी से रिट्राइव करता है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द रॉ फैक्ट फ्रॉम विच डैश इज ड्राइव्ड। तो इसका आंसर होगा 1, डाटा इज द रॉ फैक्ट जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज नोन बाय। तो कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो सीपीयू को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट जो है वो कंटेनर है दैट हाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। तो इसका आंसर होगा एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका आंसर होगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो भी कंपैरिजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा परफॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड डैश यूनिट। तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप्स इज प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा रोम। और रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। और रोम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कि इंस्टॉल होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम। और रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि स्पीड को बूस्ट करने के लिए होती है। और प्रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ई प्रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क। तो इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू जो वो किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंट टू द सीपीयू। तो इसका आंसर होगा इनपुट। इनपुट डिवाइस जो है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कीबोर्ड और माउस जो भी इनपुट प्रोवाइड करता है किसी भी सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल द मशीन साइकिल। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो मशीन साइकिल को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जीक्यूट द कंप्यूटर कमांड। तो कंप्यूटर कमांड को अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दोनों परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मशीन साइकिल इंक्लूड। तो मशीन साइकिल जो है वो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर सभी को इंक्लूड करता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU इज। तो ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर होगा 5। अगर आपको इन क्वेश्चन के PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।